हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज हम लिविंग वर्ल्ड पे बात करते हैं। लिविंग वर्ल्ड का पॉडकास्ट बनाएंगे अपन। तो आप अपनी आंखें बंद करो और बस केवल सुनना। हम यहाँ पे एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन जो भी इंपॉर्टेंट है सारी डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर जो असेशन रीजन एनटीए बना सकता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अपन कुछ नहीं छोड़ने वाले इसके अंदर, सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है एनसीईआरटी की जो लाइन है न से पहला पैराग्राफ, यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे चैप्टरों के नाम दिए हुए हैं चारों। तो इस पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर साहब वाले पे आ जाते हैं और यहाँ बात करते हैं। अर्नेस्ट मेयर में आपको तीन चीज याद करने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला जाता है। फर्स्ट बात ये हो गई, ठीक है। दूसरा, इनको ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो जो पहला अवार्ड था वो था द बॉल जॉन प्राइज 1983। इसके जस्ट 11 साल के बाद इनको मिला था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994। और क्रेफरोड प्राइज 1999 के अंदर इनको मिला मिला था, ठीक है। और इन्होंने ही गिव्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये इन्होंने दिया था। तो इसमें अपन को केवल तीन, इस पूरे पैराग्राफ में से ये 3 पॉइंट याद रखने की जरूरत है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज लिविंग, है ना। ये पैराग्राफ आ जाता है व्हाट इज लिविंग। तो पहला जो पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें से आप याद करो। ये सब बस इसमें एक चीज जरूर दे रखी कि पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता है सेम स्पीसीज के लोग, ये होती है पॉपुलेशन। बस ये पूरे पैराग्राफ में केवल एक ही है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है। तो लिविंग की अपन जब बात करते हैं तो इसमें वैसे तो इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है वही है लिविंग में, उसको याद करना ज्यादा नहीं है, पर मैं नोट्स बना के ला चुका है इसके। तो अपन ऐसे याद रखेंगे इसको ग्राम सीएस से। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्स, है ना। और मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। ये सारी मिला के ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स किसी के अंदर दिख रहे हैं तो वो लिविंग को, लिविंग एनिमल्स या फिर जो भी प्लांट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेज है, वो दिस इज दैट कि ये देखो, ये 5 चीज होती हैं जिस पे अपन अभी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर और सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये 5 चीज के ऊपर डिपेंड करने अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये सभी है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर और सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये जो तीन है ये हैं डिफाइनिंग फीचर भी हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के साथ ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, अभी आगे बताएंगे। मैं इनके ऊपर 2 क्वेश्चन भी बना के लाया हूँ, ठीक है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती क्या, डिफाइनिंग फीचर होते क्या है। एक तो ये प्रेजेंट ऑल लिविंग्स, सभी लिविंग्स के अंदर पाए जाएंगे, है ना। और एबसेंट इन ऑल नॉन लिविंग्स, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किसी भी, जैसे कचरा पड़ा हुआ है, पन्नी है, पन्नी पन्नी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं पाई जाएगी, वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। कुत्ता है, कुत्ता जिंदा आदमी है, मतलब जिंदी चीज है, लिविंग है, तो उसके अंदर पाई जाएगी मेटाबॉलिज्म। तो ये डिफाइनिंग फीचर हो गया, ऐसे होते हैं, है ना। तो अब अपन बात कर लेते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर आ जाओ, है ना। यहाँ से बात करते हैं। देखो ये हो गया पूरा, ये पूरा हो चुका है। ये जो मैंने अभी 5 चीज बताई है ये हुई है, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ये अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ की। सबसे पहला जो फीचर था ग्रोथ, उसकी बात कर रहे हैं, जिसको अपन ने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती ग्रोथ, पहली बात तो। और दूसरी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। तो अब बात कर लो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। ग्रो कैसे करेंगे, कैसे पता पड़ेगा। मास में मास बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल ये बढ़ेगा, है ना। और मास और नंबर ऑफ सेल ये इंक्रीज होना, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट आता है और एनिमल्स आता है ना। तो प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है कंटिन्यूअसली होता है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल चलेगा। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कुछ एज तक दिखेगा, जैसे 17-18 तक दिखेगा, पर ऐसा नहीं होता कि खत्म हो गया। पर ये स्टेटमेंट यही है कि द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अगर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस सेल्स, कुछ रिप्लेस सेल्स करने के लिए ये होता है ना। मल्टी सेलर का हो गया। अब आता है यूनिसेलर का। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी वही सेल डिवीजन। और अब इस चीज को, ये जो सेल डिवीजन कर रहे हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, इसको अपन आसानी से इन विट्रो में देख सकते हैं, लैब के अंदर कल्चर करके। नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोपी देखा जा सकता है, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अलग अलग चीजें हैं ये, ग्रोथ अलग हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है अलग हो रहा है, दिख रहा है। ग्रोथ के अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों चीज ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो गए, दोनों, 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए। तो ऐसे ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। अब ये सब हो गया अपना लिविंग का। अब अपन बात कर लेते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की। तो वन मस्ट रिमेंबर दैट द इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, है ना। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास, है ना। क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ की, क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ में अपन 2 चीज देखते हैं, एक तो नंबर ऑफ
सेल इंक्रीज होंगी और दूसरा मास इंक्रीज होगा। तो मास बढ़ना ये ग्रोथ है, क्राइटेरिया है। तो माउंटेन्स, बुल्डर्स और सैंडमूल्स ये भी ग्रो करते हैं, लेकिन इनकी जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड ग्रोथ होती है, बाहर की साइड से, क्योंकि एक्यूमुलेशन होता है इनके ऊपर, एक्यूमुलेशन होता है, तो ये ग्रोथ होती है ना। तो लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो अंदर की साइड से होती है, इनर ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मैंने असेशन रीजन क्वेश्चन बनाया है। तो पहले अपन इसकी एक बार एनसीईआरटी लाइन पढ़ लेते क्या बोलती है एनसीईआरटी। ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ठीक है। इसलिए देयरफॉर कैंट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बोल दिया इसने एनसीईआरटी में। अब कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। ठीक है। तो ये एक असेशन रीजन बन चुका कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग्स में भी हो रही है, लेकिन नॉन लिविंग्स में होने वाली ग्रोथ आउटसाइड में हो रही है। और अगर अपन बात कर लें कि इनसाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रही है, वो ग्रोथ इनसाइड होती है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि लिविंग, ये नॉन लिविंग के अंदर भी होती है और आउटसाइड की तरफ से होती है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों है कैरेक्टरिस्टिक फीचर? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते, इसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये असेशन और रीजन एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। तो अपना यहाँ ग्रोथ आगे खत्म हो गई। अब अपन नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्यों? क्योंकि ये लास्ट लाइन के अंदर दिया हुआ है। लास्ट टाइम नहीं दे रहा था क्या? अच्छा, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ तुमको कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये थोड़ी है कि पन्नी रिप्रोड्यूस करके दूसरी पन्नी यहाँ बना देगी, तो ऐसा नहीं होता ना। तो इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे अपन। सबसे पहले मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन रेफर टू ए प्रोड्यूस ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents invariably and implicitly we refer to sexual reproduction। को sexual reproduction बोला जाता है। ठीक है। organism reproduced by asexual mean also कि जैसे फंजाई है, मल्टीप्लाई करेगा एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है। अब ये तो हो गया फंजाई के अंदर। अब बात आता है लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। इनके अंदर बडिंग देखने को मिलेगी। पहला फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स है, दूसरा यीस्ट और हाइड्रा बडिंग मिलेगी। और प्लेनेरिया जिसको फ्लैटवर्म बोला जाता है, इसमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाएगा। अब ये दो चीज आती है, एक तो होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है जैसे लिजार्ड छिपकली है, उसने पूंछ तोड़ दी, तो पूंछ तोड़ दी तो अब छिपकली की पूंछ वापस आ जाएगी, इसको बोला जाता है रीजनरेशन। ठीक है। लेकिन इसको बोला जाएगा रीजनरेशन। लेकिन जो ट्रू रीजनरेशन होगा ना, ट्रू रीजनरेशन के अंदर क्या होगा, जो पार्ट टूटा है, जो फ्रेगमेंट टूटा है उसका, वो नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो देखो लिजार्ड होता है रीजनरेशन का एग्जांपल है, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए बताता हूँ कि जैसे पूंछ टूटी उसकी, लिजार्ड की छिपकली की पूंछ टूटी, अब वो पूंछ नई छिपकली बना लेती है, तो इसको ट्रू रीजनरेशन बोलेंगे। ऐसा होता नहीं है, बट बना लेती है तो इसको ट्रू रीजनरेशन बोलेंगे। तो ट्रू रीजनरेशन होता है, ये प्लेन एरिया के अंदर पाया जाएगा कि प्लेन एरिया का कोई पार्ट टूटेगा, वो नया प्लेन एरिया बना देगा, तो इसको ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, याद रखो पी एफ क्यूब से, पी एफ क्यूब, एफ क्यूब में क्या आ गया, फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, है ना। ये फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया। और पी का मतलब होगा प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, है ना। ये इसको अपन आगे मोस में आके पढ़ेंगे। ये मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो पी एफ क्यू, वैसे तो ये हर जगह पे याद करने की जरूरत है, सीधा भी हो जाएगा, बट ठीक है, ये जल्दी तुमको याद करने, क्योंकि रिकॉल करने वाली चीजें आती है ना, तो फटाफट याद करा जाता है ऐसे कि पंजाई फिलामेंटस और प्रोटोनिमा ऑफ मोस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी एंड अमीबा। अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि ग्रोथ के अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना तथा नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ सेल तथा मास का इंक्रीज होना, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। अब यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ एक सेल से दो सेल बनी तो मास भी बढ़ गया और नंबर ऑफ सेल भी बन गई, मतलब रिप्रोडक्शन भी सेम हो गया। मतलब जैसे ये अमीबा है, इसने दो बना दिया अमीबा, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई है और साथ में मास भी बढ़ा है, तो ये तो ग्रोथ के फीचर है। लेकिन रिप्रोडक्शन में भी इसमें यही हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। दोनों एक ही चीज है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम चीज है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक ही चीज है दोनों, तो कैसे भी देख लो इनको एक ही चीज आ रही है ना, तो कोई सेंस नहीं बनता, पर इनको दे दिया गया है ना यूनिसेलर के फीचर में। मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज होती है, लेकिन यूनिसेलर की बात करते हैं तो दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, क्योंकि इनके फीचर सेम है, यूनिसेलर के फीचर सेम है। ठीक है।
देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, नहीं करते, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गया। स्टेराइल वर्कर बी होता है 16 क्रोमोसोम होते हैं जो पार्थिनोजेनेसिस से वर्कर्स, ये स्टेराइल वर्कर्स बी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, है ना। तो इन्हीं की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग मतलब होगा सभी, सभी की सभी लिविंग के अंदर हो रहा है वो, इसलिए वो डिफाइनिंग है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक में चल जाता है, लेकिन नॉन लिविंग है, वो नहीं कर रहा उसको, तो फिर वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। जैसे अभी अपन देखें, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये हो गया। रिप्रोडक्शन आल्सो कांट बी एन ऑल इंक्लूसिव defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक असेशन रीजन बना के लाया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सर, है ना, कि रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्यों है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि नो नॉन लिविंग नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्यों नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑल लिविंग नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये असेशन और रीजन बन गया, अच्छा खासा क्वेश्चन है, कल सीधा आ सकता है। तो दो असेशन रीजन मैंने आपको बता दी, ग्रोथ का भी बन रहा है और इसके अंदर भी बन रहा है अपने रिप्रोडक्शन के अंदर भी, ठीक है। अब अपन बात आ जाते हैं, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज और फंक्शंस, ठीक है। क्योंकि क्या दो है, दो ये दो दो पन्ने हैं, इन दोनों के अंदर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना, दोनों के अंदर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए अपन को पूरा ही करना पड़ेगा, ये किसी से भी कभी भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये हो गया, फंक्शन ये होते हैं, आर कंटिन्यूसली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, कि जैसे प्रोटीन है, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में चेंज हो गया, है ना, तो ऐसे ये चेंज होते रहते हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो कन्वर्जन है इनको बोलते हैं ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल द लिविंग वर्स। जैसे ग्लाइकोलिसिस हो रही है यहाँ पे तो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ देखो पेप्स हो रही है अंदर मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। तो ये ऐसे चलती रहती है, एक साथ चलती रहती है रिएक्शन। किसके अंदर चलती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों के अंदर चल रही होती है, इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है कि यूनिसेलुलर में भी हो रहा है और मल्टीसेलुलर में भी हो रहा है। ऑल प्लांट एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सभी की सभी कर रहे हैं, है ना। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग नहीं करेगा, इसी, है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डोमेस्टिकेट आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम, बाहर दिखा सकते हैं अपन। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब। अभी नाइदर लिविंग थिंग और नॉन नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग भी नहीं है लेकिन ये लिविंग रिएक्शन जरूर है, ये लिविंग रिएक्शन जरूर है। मैं ऊपर लिख लाया है पॉइंट कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इन लैब इन टेस्ट ट्यूब इज नॉट ए लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है इसके ऊपर। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, है ना। Isolated metabolic reaction in vitro, ये एक चीज है, इसको हमेशा ये करना, इन विट्रो यानी बाहर कर रहे हैं इसको, सेल फ्री मीडियम के अंदर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, इसको इन विट्रो बोला जाता है। आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, सारी लिविंग रिएक्शन है। लिविंग थिंग देखो, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग ये नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शन है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, 3 चीज अलग अलग है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग रिएक्शंस, है ना। तो लिविंग रिएक्शंस है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। बाहर करवा रहे हैं जो, इन विट्रो के अंदर करवा रहे हैं जो उसको, तो ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको ध्यान रखना है ना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो अब बात आता है नेक्स्ट 4 नंबर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स हो गया। और अगर तुम यूनिसेलुलर पे आ रहे हो तो उसके लिए भी होगा, मतलब कुछ भी बनेगा तो सेल तो एक बेसिक यूनिट है, एक ईंट है सेल, ईंट है तो उसके बिना कुछ नहीं बन सकता। तो इसलिए सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं